साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 5 अलग-अलग प्रकार के कैंसर के बारे में, जो आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करते हैं। अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित और सक्रिय रहने के लिए प्रत्येक प्रकार के कैंसर से जुड़े संकेतों, लक्षणों और जोखिम व उनके कारणों को समझें। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें कि जब बात दोनों लिंगों को प्रभावित करने वाले कैंसर की हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। याद रखें, शीघ्र पता लगाना भी महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत में हर 9 में से एक व्यक्ति को कैंसर होने का खतरा होता है, वो चाहे महिला हो या पुरुष। ये बात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च NCDIR के शोध में सामने आई है। कुछ साल पहले लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी से सांसद नुसरत जहां ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से भारत में कैंसर पीड़ितों और उससे हुई मौतों से जुड़ा एक सवाल पूछा था। इसके जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने जवाब दिया था कि भारत में साल 2022 में कैंसर के 14,61,427 मामले थे, जो पिछले 2 साल के मुकाबले अधिक हैं। साल 2021 में भारत में कैंसर के 14,26,447 मामले सामने आए थे। वहीं साल 2020 में 13,92,179 लोग कैंसर से पीड़ित बताए गए थे। गौरतलब है कि ये आंकड़े सरकार नेशनल कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के तहत इकट्ठा करती है। वहीं पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भारत में कैंसर से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। ICMR NCDIR के शोध के मुताबिक महिलाओं में जहां ब्रेस्ट या स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आते हैं, वहीं पुरुषों में लंग या फेफड़ों के कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं डॉक्टर इसके बारे में। डॉक्टरों का कहना है कि कई ऐसे कैंसर होते हैं जिनका पता शुरुआत में ही चल जाता है, लेकिन कई कैंसर साइलेंट होते हैं जिनके बारे में आखिरी स्टेज में आकर पता चलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबोकैन के 2020 के डेटा के अनुसार जहां महिलाओं में स्तन, सर्वाइकल, गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय, लिप, ओरल कैविटी और बड़ी आंत के कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, वहीं पुरुषों में लिप, ओरल कैविटी, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर और खाने की नली का कैंसर आमतौर पर पाया जाता है। ग्लोबोकैन 2020 185 देशों में 36 प्रकार के कैंसर से प्रभावितों और मृतकों के आंकड़े देने और आकलन करने वाली एक ऑनलाइन डेटाबेस कंपनी है। आइए अब जानते हैं ब्रेस्ट या स्तन कैंसर के बारे में। कैंसर विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में अब युवा महिलाओं में भी स्तन कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। स्त्री रोग और कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति बताती हैं कि स्तन कैंसर जेनेटिक होता है, यानी अगर परिवार में किसी महिला को स्तन कैंसर हुआ होता है तो ऐसे में वो जीन अगली पीढ़ी में आ सकते हैं। युवा महिलाओं में ये स्तन कैंसर का कारण बनते हैं। भारत में स्तन कैंसर को लेकर कई वर्षों से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें ये भी बताया जाता है कि कैसे महिलाएं घर पर रहकर भी इसकी जांच कर सकती हैं। आइए अब समझते हैं स्तन कैंसर के लक्षणों के बारे में। अगर स्तन में गांठ निकले, निप्पल से अगर डिस्चार्ज या खून निकले, ब्रेस्ट की त्वचा में किसी प्रकार का परिवर्तन, मसलन वहां जलन, लाल पड़ना या त्वचा का सख्त होना, त्वचा की बनावट में बदलाव दिखना, स्तनपान के दौरान गांठ को दूध की गांठ समझना और ध्यान न देना, लेट स्टेज पर गांठ में दर्द होना। अब आइए जानते हैं घर पर कैसे की जाती है इसकी जाँच। 18 साल की उम्र के बाद हर लड़की खुद ये जांच कर सकती है। माहवारी खत्म होने के बाद अपनी 4 उंगलियों से स्तन में गांठ की जांच करें। कांख को दबाकर गांठ की जांच करें। निप्पल को दबाकर देखें कि कुछ डिस्चार्ज जैसा लिक्विड तो नहीं निकल रहा। अगर किसी लड़की या महिला के परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का मामला पहले आ चुका है, जिसमें मां को 35 की उम्र में ही ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, तो ऐसे में बेटी की जांच 6-7 साल पहले ही शुरू कर दी जाती है। हर महिला को 40 साल की उम्र के बाद मेमोग्राफी करानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिखे तो तुरंत जांच करानी चाहिए। अब जानते हैं सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के बारे में।
यह महिलाओं में होने वाला दूसरा बड़ा कैंसर है। इसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है। इस कैंसर का कारण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV होता है और विशेषज्ञ बताते हैं कि इस कैंसर की 100% रोकथाम की जा सकती है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने सर्वाइकल कैंसर से रोकथाम के लिए HPV वायरस के टीके को यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन के कार्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश भी की है। इसमें कहा गया है कि 9 साल से 14 साल की किशोरियों को ये टीके दिए जाने चाहिए। अब जानते हैं सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों के बारे में। अगर सर्वाइकल कैंसर एडवांस स्टेज पर पहुंचता है तो ज़्यादा गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे लगातार कमर, पैरों या पेड़ों में दर्द होता है, वजन कम होना, थकान और भूख न लगना, बदबूदार सफ़ेद पानी आना और वजाइना में असहज महसूस करना, पैरों में सूजन, हड्डियों में दर्द। एडवांस स्टेज 100 में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। शुरुआत में इस कैंसर के कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन अगर लक्षण दिखे तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस वायरस को कैंसर बनने में लंबा वक्त लगता है और पेपस्मियर टेस्ट के जरिए इसका पता चल सकता है। अब जानते हैं ओवरियन या अंडाशय के कैंसर के बारे में। ये कैंसर आखिरी स्तर यानी स्टेज 3 या 4 में पता चल पाता है, इसलिए इसे साइलेंट कैंसर भी कहा जाता है। डॉक्टर स्वाति कहती हैं इस कैंसर का कोई लक्षण नहीं होता। महिलाओं को आमतौर पर पेट फूलना, भूख न लगना, उल्टियाँ होना, गैस पास न कर पाना या शौच न जा पाने जैसी परेशानियां पेश आती हैं। ऐसी समस्या उन्हें केवल 1 महीने के लिए होती है, लेकिन जांच करवाने पर यह अंडाशय का कैंसर भी हो सकता है। वे बताती हैं जब डॉक्टर ऐसी महिलाओं की मेडिकल हिस्ट्री में जाते हैं तो पता चलता है कि वो 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाती थी, ज़्यादा हजम नहीं कर पाती थी और घरेलू इलाज ही करवाती थी। ऐसे में वो सलाह देती हैं कि महिलाओं को हर साल अल्ट्रासाउंड करवा लेनी चाहिए, ताकि अगर अंडाशय में सिस्ट हो तो पता चल जाए और इलाज समय से शुरू किया जा सके। इसके अलावा महिलाओं में लिप, ओरल कैविटी और कोलोस्टम यानी बड़ी आंत का कैंसर भी आम है, जो पुरुषों में भी पाया जाता है। इनके बारे में अब आगे समझते हैं। पुरुषों में होने वाले कैंसर, लिप, ओरल कैविटी कैंसर या मुंह का कैंसर। हेड एंड नेक सर्जन एंड एन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ अरोड़ा बताते हैं कि लिप और ओरल कैविटी कैंसर 90% उन लोगों में पाया जाता है जो तंबाकू का सेवन करते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू और शराब पीना है। ये कैंसर मुंह के अंदर अलग अलग जगहों जैसे गाल, जीभ के नीचे का हिस्सा, तालू में हो सकता है। यहाँ अल्सर या छाला बन जाता है और जो दवाई खाने के बावजूद भी ठीक नहीं होता। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर राशि अग्रवाल बताती हैं कि जैसे आपकी जीभ कट जाए या दांत से मुंह का हिस्सा कट जाए और वो दवाएं खाने के बाद भी 3 हफ्ते तक ठीक न हो तो ये चिंता का विषय बन जाता है। वहीं कई बार दांत ढीला होकर टूटकर गिर जाना, क्योंकि वहाँ भी घाव होता है। डॉक्टर अरोड़ा बताते हैं इसके अलावा आपके मुंह में कोई ग्रोथ हो जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर हो, लेकिन इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। साथ ही कई बार मुंह खोलने में दिक्कत आने लगती है, तो ये भी इस कैंसर का लक्षण होता है। इसके अलावा जब स्थिति बिगड़ने लगती है तब घाव से खून आना, आवाज़ में बदलाव होना, दर्द की वजह से खाना खाने में दिक्कत और वजन घटने लगता है। अगर ऐसे संकेत दिखाई देते हैं और दवा लेने के बावजूद 3 हफ्ते तक ये ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। अब आइए समझते हैं फेफड़ों के कैंसर के लक्षणों के बारे में। खांसी होना, बलगम से खून आना, सांस फूलना, गर्दन में गांठ का होना, बीमारी बढ़ने के बाद वजन कम होना, भूख न लगना, पेट के ऊपर हिस्से में दर्द होना। ये सारे लक्षण लंग या फेफड़ों के कैंसर का लक्षण है। डॉक्टरों का कहना है कि इस कैंसर को लोग टीबी से भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को खांसी की शिकायत ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर ये सारे लक्षण 3 हफ्ते तक बने रहते हैं और दवा लेने के बावजूद असर न हो तो डॉक्टर बायोप्सी की सलाह देते हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि इसके होने का मुख्य कारण धूम्रपान है। वहीं अब प्रदूषण को भी इसके कारण के तौर पर देखा जा रहा है। ये कैंसर बढ़ी हुई अवस्था यानी 3रे या 4थे स्टेज में ही पता चल पाता है।
अब समझते हैं इसोफेगस या खाने की नली के कैंसर के बारे में। डॉक्टरों के अनुसार ये कैंसर 50 साल की उम्र के बाद ही पता चलता है। इस कैंसर में खाना निगलने में दिक्कत होने लगती है और बाद में कुछ पीने में भी परेशानी आने लगती है। ये कैंसर ऐसे लोगों को ज़्यादा होने की आशंका रहती है जिन्हें लंबे समय से एसिडिटी की समस्या हो या मुंह खट्टा रहने की शिकायत होती है। इसके अलावा ये लक्षण भी हो सकते हैं: पाचन की समस्या, छाती में जलन, कुछ फंसा हुआ महसूस होना। डॉक्टरों के अनुसार जो लोग मोटे होते हैं, शराब पीते हैं और धूम्रपान करते हैं, उनमें ये कैंसर होने की आशंका ज़्यादा होती है। अब जानते हैं पेट के कैंसर के बारे में। गैस्ट्रो एंड कैंसर सेंटर रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड में जीआई सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अभिमन्यु कपूर बताते हैं कि पेट का आमाशय का कैंसर, जिसे गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है, पेट की लाइनिंग पर पाई जाने वाली कोशिकाओं में शुरू होता है। डॉक्टरों का कहना है कि इसके लक्षण भी खाने की नली के कैंसर से मिलते जुलते होते हैं। अब जानते हैं पेट के कैंसर के लक्षणों के बारे में। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, खाना खाने के बाद ये महसूस होना कि पेट भरा हुआ है और भूख न लगना, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन, बदहजमी और गैस का बनना, उल्टी का मन बना रहना या उल्टियाँ होना, तेजी से वजन कम होना और थकान महसूस होना। कैंसर की वजह से ब्लीडिंग होने पर खून की उल्टी या काले रंग की लैट्रिन होना, ये सारे पेट के कैंसर के लक्षण हैं। जिन मरीजों में कैंसर की वजह से ब्लीडिंग होती है, उन्हें खून की उल्टी हो सकती है या उनके मल का रंग काला हो सकता है। डॉक्टर अभिमन्यु कपूर बताते हैं कि इस कैंसर के प्रमुख कारण शराब पीना, तंबाकू का सेवन और धूम्रपान है। वहीं जंक फूड और कसरत न करना भी इस कैंसर का कारण बन सकता है। वे बताते हैं कि जापान में पेट का कैंसर आमतौर पर देखा जाता है और इसका मुख्य कारण इस बीमारी की स्क्रीनिंग की सुविधा होना है, लेकिन भारत में इस तरह के स्क्रीनिंग कार्यक्रम नहीं है। इसलिए मरीज में जब लक्षण दिखते हैं तभी जाकर इस बीमारी का पता चल पाता है। वहीं वे ये भी बताते हैं कि अगर ये कैंसर पेट तक ही सीमित रहते हैं, यानी अर्ली स्टेज में पता चल जाता है, तो मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर अभिमन्यु कपूर बताते हैं कि ये बीमारी आज से 20 साल पहले हमें नाउम्मीद कर देती थी, लेकिन अब इतने सर्जिकल इलाज संभव हो गए हैं कि लंबे समय तक मरीज जी सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि धूम्रपान, शराब का सेवन, मोटापा, ज़्यादा नमक का खाना यानी प्रिजर्वेटिव वाला खाना लेना और सब्जियों और फलों का कम सेवन इसके कारणों में गिने जाते हैं। अब जानते हैं कोलोरेक्टल या बड़ी आंत के कैंसर के बारे में। डॉक्टर राशि अग्रवाल कहती हैं, इस कैंसर में आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। आमतौर पर महिलाओं में जहां हीमोग्लोबिन 12 से 15 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए, वहीं पुरुषों में ये 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक इस कैंसर से पीड़ित व्यक्ति में एनीमिया की दिक्कत पेश आती है और इसमें खून बनना अचानक कम हो जाता है। डॉक्टर अभिमन्यु कपूर बताते हैं कि अगर ट्यूमर बन जाता है तो शौच के वक्त खून आना, काला मल, कब्ज का होना या दस्त लगना इसके लक्षणों में गिने जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर लक्षणों के बारे में बताते हैं कि गैस बनना, पेट का फूलना, पेट में पानी बनना, पेट दर्द अगर गंभीर स्थिति में हो तो पेट में गांठ भी बन जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि ये बढ़ती उम्र का कैंसर है जो 50 वर्ष की उम्र में होता है और इसके कारणों के बारे में भी पता नहीं चल पाता। लेकिन एक परिवार में अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी माँ, पिता, सगे भाई या बहन हो तो उन्हें ये कैंसर होने का खतरा रहता है। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। सतर्क रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।